औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर का तकरीबन 500 साल पुराना तारीखी मगर पुरस्कार किला बागसर विजिट कराऊंगा। इस किला में लातादाद भूल भुलैया तर्ज के कमरे, वाच टावर, पानी का तालाब, एक मंदिर और सबसे बढ़ के एक खौफनाक तहखाना तामीर किया गया। इस किला में दुनिया की एक अनोखी कब्र भी मौजूद है जो कि शायद ही कहीं पे आपने देखी हो। आए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। इस रास्ते से मैं आया हूँ और यहाँ पे बुलंदो वाला दरख्तों का एक खूबसूरत और घना जंगल, और इस इलाके में बहुत सी झीलें, चश्मे, झरने, आबशारें हैं और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये सामने वैली है, इसमें झील हैं काफ़ी नीचे और काफ़ी हाइट पे मैं खड़ा हूँ। ये किला एक्चुअली पहाड़ की चोटी पे है और ये आप इस किले का बाहर का व्यू देखें और मैं लेके चलता हूँ आपको इस किला के अंदर। ये देखें, बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह आज, और 2-3 दिन पहले तक यहाँ पे बारिशें थी। आगे चलते हैं और आपको विज़िट कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक बरसाती नाला है जी, आप देखें, क्योंकि जो भी बारिशों का पानी आए वो इस किले की दीवारों को डिस्टर्ब ना करें और यहाँ से साइड से होके गुजर जाए। बहुत ही इसकी आज भी मुझे शानदार हालत वो नज़र आ रही है और ये सफ़ेद यहाँ पे वाइट वॉश किया गया, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी किले के मतलब। और आगे चलते हैं, आगे से भी आपको विज़िट कराते हैं। यहाँ पे काफ़ी दरख्त भी लगाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और दरख्त लगाना सदका जारिया भी है। स्टार्ट में आपने देखा है जो रास्ता ऑफ रोड है वो इस किला तक आता है और इस साइड से मैं आया हूँ। यहाँ पे 4x4 गाड़ी आ सकती है, बाइक भी आ जाती है और दीगर गाड़ियाँ भी आप लाना चाहें तो आ तो जाएंगी, लेकिन वो थोड़ा सा गाड़ी के साथ जुल्म होगा। बागसर फोर्ट एंट्रेंस, और ये आप इसका फ्रंट व्यू देखें। इसका मखसूस एरिया वो टूरिस्ट के लिए अब ओपन है और कुछ एरिया में पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई है। बागसर का मतलब है बागों और पानी की सरजमीन। 15वीं सदी ईस्वी में इस इलाके में एक मकामी सरदार जिसरात की हुकूमत थी और ये सारा इलाका उसी के कंट्रोल में था। और जिसरात के बारे में कहा जाता है कि उसने इस इलाके में बहुत सारे किले तामीर करवाए थे और ये किला बागसर भी कहते हैं कि उसी के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। बड़ा ही पुरस्कार यहाँ पे माहौल है। अच्छा, ये सामने पीछे आपको बुलंदों वाला पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आगे दरख्त है, मैं ऊपर से चल के आपको दिखाता हूँ। ये सारा मकबूजा कश्मीर का इलाका है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है और ये किला की एक दीवार यहाँ पे ये टूटी हुई है। ये देखें, इस पे जो इंडिया की जानब से गोलाबारी की गई है मुख्तलिफ अदवार में, उससे इसको नुकसान पहुंचा है। और दूसरा जो बरसाती पानी है, मौसमी असरात वो भी इस पे असरअंदाज हुए हैं और उसकी वजह से भी ये दीवार डैमेज हुई है। और इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ और फिर किला के अंदर चलते हैं। यहाँ पे किला का एक गेट लगा हुआ है, लेकिन ये मेन गेट नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें। अच्छा, इस गेट के ऊपर ये देखिए मुख्तलिफ और बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं और ये वाच टावर, इसके ऊपर बैठ के पहरादार वो निगरानी करते थे। थोड़ी बहुत इसकी सीढ़ियों की मेंटेनेंस की गई है।
यहाँ से आप देखें, एक ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर ये बड़े बड़े कील लगे हुए हैं, ये देखें आप। ये लकड़ी का दरवाज़ा है, इसको क्लोज़ किया गया, दूसरे रास्ते से अंदर जाएंगे। असल में ये कील लगाए गए थे कि कोई भी हाथी वगैरह आके दरवाजे को टक्कर मारे तो दरवाज़ा ना टूटे। ये वॉच टावर, और देखें कितना खूबसूरती और नफासत का शाहकार ये काम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस किला की बेसिकली 2 दीवारें थी, एक बैरूनी दीवार, ये वाली आप देखें, ये बैरूनी दीवार है, और एक ये अंदर वाली। यानी आप देखें कि सिक्योरिटी के हवाले से वो लोग कितने कॉन्शियस थे। और आगे बढ़ते हैं, और इस किला में तकरीबन 43 भूल भुलैया तर्ज के कमरे तामीर किए गए हैं। इंशाल्लाह आपको वो भी विज़िट कराते हैं, और आगे भी चलते हैं। यहाँ पे ये एक छोटा सा कमरा है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिपाहियों के रहने के लिए था, और इसमें जो बैरूनी दीवार है उससे सुराख भी हैं ताकि बाहर नज़र रखी जा सके। अच्छा, इस किला के बारे में ये भी एक रवायत मिलती है कि इस किला को मुग़लों ने तामीर करवाया था। और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के ये सारे बैरूनी दीवार में सिपाहियों के कमरे हैं। मैं कोई आपको रास्ता दे के अंदर चल के दिखा भी देता हूँ, ये देखें। और अब सारी यहाँ पे खस्ता आली, बेसरोसमानी और वीरानी नज़र आती है, ये देखें। यहाँ से जो वैली में हमलावर होते थे उन पर नज़र रखी जाती थी, और बिल्कुल इसका सिंपल सा छत। आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं बताता चलूँ कि एक और रवायत के मुताबिक महाराजा रणजीत सिंह के वज़ीर आज़म सरदार ध्यान सिंह ने इस किला को तामीर करवाया था, ये भी एक रवायत मिलती है। पहले इस रास्ते से मैं आगे गया था घूम के, एक मरतबा फिर मैं इस साइड पे आ गया हूँ। मैंने कहा आपको ये भी जो एंट्रेंस है दिखा दें। ये मेन गेट नहीं है या मेन रास्ता नहीं है, और मेन गेट भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक गार भी है, वो भी आपको दिखाते हैं, तय खाना भी उसको कहते हैं। यहाँ पे पहरेदार बैठते थे, और अब यहाँ पे एग्ज़िट भी लिखा गया कि अगर आप बाहर जाना चाहें तो इस साइड से जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इस किला की 2 दीवारें हैं, ये अंदर वाली, और पानी की निकासी के रास्ते भी आप देखें। और यहाँ पे जगह जगह बैरूनी दीवार के पास इस तरह के ये कैबन्स बने हुए हैं, आप इनको कमरे कह सकते हैं। और ये भी एक छोटा सा, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, गोल सी इसकी डोम स्टाइल की छत है। और ये मुझे वाहिद ऐसा किला लग रहा है जो खुदाई से बच गया, नहीं तो हर जगह खदाने के मतलाशी पहुंच जाते हैं और खुदाई करते हैं। ये भी एक कमरा है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे कमरों की पूरी एक लाइन है बैरूनी दीवार के साथ। अच्छा, इसके ऊपर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके किले का जो अंदरूनी हिस्सा है वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है। कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने हमें परमिशन दी तो ज़रूर आपको वो हिस्सा भी दिखाएंगे। वैसे विजिटर को ये बाहर से घूमना अलाउ है। ये देखिए जी, यहाँ से पूरी वैली पे नज़र रखी जाती थी, ये देखिए आप। और ऊपर से भी आप देखें,
अच्छा, इस किला के बारे में एक और रवायत ये भी है कि इसको डोगरा के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया, और ये रवायत किसी हद तक वो दिल को लगती है कि ये दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो मंदिर मौजूद है वो इस चीज़ की गवाही है कि कम से कम इसको मुसलमानों ने तामीर नहीं किया। और घूम के आ चुका हूँ मैं दूसरी साइड पे, और यहाँ से नीचे चलते हैं और नीचे भी काफ़ी कमरे मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। नीचे मैं उतरा हूँ एक बार फिर, पहले मैं ऊपर चल रहा था इसके, मैंने कहा ये आपको खंडरात भी विज़िट करा दूँ। और यहाँ पे आप देखें तो एक नीचे और कमरा था जिसकी छत गिर चुकी है, और कहते हैं कि यहाँ पे एक सुरंग भी बनाई गई थी जो यहाँ से दिल्ली तक जाती थी। और आगे चलते हैं, आगे से भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस किला में बहुत सारी वो मूर्तियाँ भी मौजूद हैं जो किला की तामीर के वक़्त यहाँ पे बनाई गई थी। तो इस वजह से ज़्यादा क़यास यही है कि इसको डोगरा दौरे हुकूमत में तामीर किया गया। अच्छा, इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो ये टोटली पत्थर है, और इसको एक मिसाला सा है उसके साथ इसको तामीर किया गया, जिसमें मुझे लाइमस्टोन और मिट्टी और कुछ दीगर चीज़ों की मिक्सिंग नज़र आ रही है। अच्छा, ये एक और यहाँ पे कैबिन है। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ख्वाहिशमंद था कि कश्मीर उसकी सल्तनत में शामिल हो, और एट दी एंड उसकी काविशें जो हैं वो रंग लाई, और 1586 में शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने कश्मीर के इस इलाका को अपनी सल्तनत में शामिल किया। ये देखें आप, बहुत सारे यहाँ पे कैबिन बने हैं। बड़ा यहाँ पे रिस्क भी है खड़े होने में, ज़्यादा देर नहीं खड़ा हूँगा क्योंकि बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। ये ऊपर बिल्डिंग गिर सकती है। आगे वाले कमरे में भी मैं आ चुका हूँ। अच्छा, यहाँ से बैरूनी जो हमलावर होते थे उनके ऊपर जो है तीर बरसाए जाते थे, और गर्म पानी फेंका जाता था, गर्म तेल फेंका जाता था, ताकि वो पसपा होकर यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाएं। ये बड़ा एक तंगो तारीख कमरा है, ये भी देखते हैं। और सारा यहाँ पे चमगादड़ों का फुजला पड़ा है, गंदी स्मेल आ रही है। अच्छा, मुगलों का एक इंजीनियर था कासिम, और वो कासिम के ज़िम्मे जो है ना वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन थी, तो उसने काफ़ी इस इलाके में तमीरात करवाई। ये भी एक और कमरा, इसके अंदर चलते हैं, बैठ के मुझे आना पड़ेगा। अच्छा, हर यहाँ पे कमरे का एक अलग से नक्शा है, बड़े एहतियात से जाना पड़ेगा। चमगादड़ें ऊपर लटकी हुई हैं और सारा नीचे गंद पड़ा हुआ। ये देखिए उड़ने लगी हैं, ये देखिए, क्योंकि मैंने लाइट जलाई है तो उनको डिस्टर्बेंस हुई है। यहाँ से निकलते हैं, छोटा सा रास्ता है, और यहाँ पे कुदरती तौर पे ये देखें भांग काफ़ी उगी हुई है। ये सारी भांग है। इस किला की बुलंदो बाला दीवार, और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मेज़बान इशफाक अहमद मुगल साहब आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये आपको कुछ हुक नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये मुझे किसी और किला में देखने को नहीं मिले, और बेसिकली
इनका मकसद ये था, कोई सही दोनों हो ठीक तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे ये देखें, इसके ऊपर तीर कमान को वो फंसा कर और फुल जोर से तीर को छोड़ा जाता था, इसलिए ये हुक्म बनाई गई है। अच्छा, इस साइड से ये एक और पहरेदारों का कमरा था जो टूटा पड़ा, और बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत और बुलंदोबाला दरख्त और नीचे से पूरी वैली का व्यू। पहले मैं ये नीचे घूम रहा था और अब मैं आया हूँ इस दीवार के ऊपर, और देखिए आप कितनी हाइट है। ये एक पहाड़ की चोटी पे किला है और विजिटर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये देखिए आप, और काफ़ी हाइट है इसकी। इस किला के अंदर ये एक मंदिर बनाया गया था जो कि अब वीरान पड़ा है, और सिंपल सा ये कमरा है, कुछ ख़ास नहीं है, आगे से बंद है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किला की जो अंदरूनी सिक्योरिटी वाल है जो कि किला के अंदर वाली दीवार बनाई गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी पहरेदारों के लिए ये कमरे बनाए गए हैं, ये आप देखें। और इस मंदिर के ऊपर बिल्कुल गोल सा डोम है, और यहाँ पे ये एक बैरूनी दीवार है। काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात है, मैं सारा आपको दिखा भी नहीं सकता। ये देखें, यहाँ पे ये तीर कमान फिक्स करके तीर चलाए जाते थे, और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे सुराख बनाए गए हैं ताकि बैरूनी हमलावरों का मुकाबला किया जा सके। और यहाँ से पूरी वैली का व्यू देखें। यहाँ पे आना वैसे अलाउ नहीं है, खसूसी मैंने परमिशन लिया किला की अंदर से वीडियो बनाने की, तो खसूसी मुझे परमिशन दी गई है। ये देखें, ये किला का अंदरूनी हिस्सा है, और यहाँ पे ये कमरे बने हुए हैं। और जो पानी के तालाब का मैंने जिक्र किया था वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला व्लॉगर मैं हूँ जिसने इस किला पाक सर को पहली मरतबा अंदर से दिखाया, किसी को अलाउ नहीं अंदर आना। और पानी अब भी मौजूद है, इसमें दरख्तों के पत्ते गिरे हुए हैं, इसमें सारा ये सब्जी माइल हुआ पड़ा है। और ये वाच टावर आपको बाहर वाले दिखाते हैं, और उसके ऊपर भी चढ़ेंगे, और जो नीचे तय खाना वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये एक मस्जिद बनाई गई है, ये बाद में बनाई गई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये वही दरवाज़ा है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, जिसके ऊपर कील लगे हुए हैं, मेखें लगी हुई हैं कि कोई भी हाथी इसको तोड़ के अंदर ना आ सके, इस वजह से इसके ऊपर कील लगाए गए थे। ये एक और वाच टावर है, और ये अंदरूनी दीवार है। अंदरूनी दीवार के साथ अब एंट्रेंस के साथ ही ये एक दरबार हाल है। बेसिकली इसको आप दरबार कह सकते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। ये देखिए आप, ये इसकी एक कैबिन की छत, और ये वो जगह है जहाँ पे बादशाह खड़ा होता था और वो खिताब करता था, और नीचे सारी वो रियाया इधर खड़ी होती थी। इस वजह से इसे दरबार हाल भी कहते हैं। और ये सीढ़ियाँ इसकी नीचे जा रही हैं, मैं आपको ले चलता हूँ, नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी मच्छर है यहाँ पे, और यहाँ पे आमदोरफ्त लोगों की नहीं होती, विजिटर भी अलाउ नहीं होते यहाँ पे। जो विजिटर अलाउ होते हैं वो भी सिर्फ बैरूनी सा देख सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंदर आपको ले आया, ये देखें। और ये मेहराबी स्टाइल के ऊपर खाने बने हुए हैं, और इस साइड पे ये आप देखें, यहाँ पे बादशाह खड़ा होता था और वो खिताब करता था। अच्छा, ये जो छत आप ऊपर देख रहे हैं, इसको ब्रिटिश दौर में दोबारा रेनोवेट किया गया। इसकी छत जो है वो गिर चुकी थी, और आप ये देखें कि अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ये गाफिल नहीं थे। यहाँ पे भी इन्होंने ये देखें सुराग रखे हुए हैं, ये देखें, ताकि बैरूनी हमलावरों का मुकाबला किया जा सके। यहाँ पे चिराग रखने की जगह, और ये बहुत
बेहतरीन और ठंडा हाल है। आगे चलते हैं। यहाँ से भी एक रास्ता था जो कि अब बंद कर दिया गया। ये देखें जी, इस रास्ते से मैं अंदर आया था। वंस अगेन किला की मैं अकबी साइड पे आ गया हूँ। और पहले मैंने आपको यहाँ ऊपर खड़े होकर दिखाया था वैली का व्यू। अच्छा, मुगलों के इंजीनियर कासिम की बात हो रही थी, तो उसने इस इलाके में बहुत सारी तमीरात करवाई और उसमें काबिल ज़िक्र भिम्बर से कश्मीर जाने वाली वो एक सड़क भी तामीर करवाई गई और उस सड़क को साल्ट रोड या फिर मुगल रोड का नाम भी दिया गया। और एक रवायत ये भी है कि ये किला जो है ये उसी मुगलों के इंजीनियर कासिम की ज़ेर निगरानी तामीर हुआ। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर और ऊपर से सारी वैली का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही ये ज़बरदस्त और मज़ेदार लोकेशन है और यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं। कश्मीर के लोग वैसे भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से इस किला की दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी छत इसकी गिर चुकी है। बड़ी एहतियात से मुझे आगे जाना होगा और ये सारा वैली का व्यू देखें। अच्छा, कहते हैं कि इस सामने वाले पहाड़ पे मंगल देवी का एक किला भी मौजूद है। वो मकबूजा कश्मीर के अंडर है और ये इस किला का फ्रंट गेट। लेकिन उस साइड से मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखें, सारी छतें इसकी टूटी पड़ी हैं, डैमेज हुई पड़ी है हर चीज़। और आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं किला के मेन गेट पे। और वहाँ पे भी हिंदू वो बैठ के अपनी पूजा पाठ और इबादत किया करते थे। ये सारा जो पत्थर मुझे नज़र आ रहा है ये मकामी नज़र आ रहा है और यहाँ से अंदर आ गया हूँ मैं। अच्छा, ये जो नीचे रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली बाद में आरा लगाया गया था लकड़ियों को चीरने के लिए और कोई मेंटेनेंस की अगर ज़रूरत होती थी तो उसके लिए। अच्छा, यहाँ से चलते हैं छत पे और ऊपर से आपको चेक पोस्ट भी दिखाते हैं, वाच टावर जिसको कहते हैं, और पूरी वैली का व्यू दिखाते हैं। और ये मेरे ख्याल में सबसे हाइट वाली जगह है। यहाँ से पूरी वैली नज़र आती है। इसकी चौकियाँ अब तबाह हो चुकी हैं। ये देखें, ये इसकी सारी छत गिर गई है और इस साइड पे भी एक चेक पोस्ट है और ये सारा किला इसके अंदर थे। पहले हम जो आपको मंदिर दिखाया वो अंदर है और जो दरबार दिखाया वो भी अंदर है, पानी का तालाब भी अंदर है और ये एक और चेक पोस्ट है। ये आप देखें, ये सारी अब खंडर बन चुकी है। ये देखिए आप, और बिल्कुल डोम स्टाइल की इसकी छत है। और यहाँ मुझे कुछ बारीक टाइल नज़र आ रही हैं जो कि सिख अदवार में देखने को मिलती हैं, वो भी इसकी छत में यूज़ हुई हैं। वैसे भी इस किला की हिस्ट्री जो है वो 500 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये रास्ता है जिस रास्ते से मैं ऊपर आया हूँ और ये अंदरूनी दीवार है। क्या में पाकिस्तान से लेके अब तक ये किला पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, तहम इस किला का मखसूस हिस्सा सियाहों के लिए खुला है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने की वजह से इंडियन फौज की तरफ से होने वाली मुख्तलिफ औकात में गोलाबारी ने इस किला को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। बहरहाल अगर आप भी इस किला का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट भिम्बर की तहसील समानी में लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़ है और इस किला की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं।
यहाँ से पूरी वैली का व्यू नज़र आता है और पीछे ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बल्कि भाई इशफाक मुगल साहब, ये वादी स्मानी में ही यहाँ पे रहते हैं। इशफाक भाई कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे सारा ये फोर्ट विज़िट कराया। जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इशफाक भाई उनको विज़िट कराते हैं और इनके पास रिहाइश का बहुत अच्छा और मैं कहूँगा बड़ा आली इंतज़ाम मौजूद है, खाने का भी अरेंज है और इनके जो है ना वो सर्विसेज, उनकी जो आप कह लेना पेड सर्विस, वो बड़ी मकबूल सी इन्होंने रखी हुई है अपनी खिदमात का, वो कह लें मुआवजा। अच्छा इशफाक भाई, जो दोस्त आएंगे यहाँ पे आप उनको विज़िट कराएंगे? जी बिल्कुल, तारफ़ तो आपने मेरा करवा दिया। इशफाक वादी समन आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है। बेसिकली मैं टीचर भी था, उस्ताद हूँ। अच्छा और माशाल्लाह, अपना कॉलेज भी था, लेक्चरर भी रहा हूँ। सही तो अब चूँकि मेरा सारी तवज्जो है वो टूरिज़्म पर है, प्रमोट करने में समानी को। सही चूँकि मेरा भी तारीख़ से बड़ी दिलचस्पी है, मोहब्बत है। सही इस वजह से जो व्लॉगर्स, जो भी लोग एज़ तारीख़ को कंपोज़ करने के लिए आते हैं, उनका मैं दिल से वेलकम भी करता हूँ। और उनका जो है, मुझे बड़ी खुशी होती है जो तारीख़ से रिलेटेड लोग आते हैं इन लोगों जगहों को विज़िट करने के लिए। सही हो गया। अच्छा काम की बात तो आपने की नहीं, अपना नंबर तो मेरे दोस्तों को देना ताकि वो आपसे रब्ता करें, और नंबर आपने वो बताना है जिस पे आपका व्हाट्सएप भी बनाओ और कॉल भी आए। जी बिल्कुल, मेरा नंबर आप नोट फरमा लें। व्हाट्सएप नंबर भी यही है और कॉल नंबर भी है यही है। तो और भी कॉल नंबर है, लेकिन जो व्हाट्सएप वाला है, ये कॉल नंबर भी ऑलरेडी मेरे पास ओके ओके ओके। नंबर नोट करें 034353127333। ठीक हो गया जी, थैंक यू। वेरी अच्छा मच। इशफाक भाई, जी जी ये पीछे मकबूजा कश्मीर का इलाका है, जी। इसके बारे में भी मेरे दोस्तों को बताएं। ये कौन सा यहाँ पे प्रोविंस है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जी जिस जगह हम खड़े हैं शाह जी, ये है जम्मू, इलाका ही जम्मू का है। सही जैसे जम्मू कश्मीर कहते हैं ना, सही तो कश्मीर का ये इलाका जम्मू है। और जिस इलाके में हम खड़े हैं ये जम्मू है। बेसिकली पहले ये डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। सही और इसके ये सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इसको रिच पहाड़ी बोलते हैं, ये मकबूजा इलाका है। और अच्छा। इसके सामने आपको एक शायद गांव नज़र आ रहा हो, अगर इस आपके कैमरे की रीच वहाँ पे पहुँच जा रही है तो आप देखेंगे वहाँ पे एक किला है, मंगल देवी। और ये किला और वो किला डिफेंस के एतबार से इस लिहाज से अहम है कि उस वक्त ये अलाव रोशन होते थे, चारों को खतरा होता था तो ऐसा अलाव रोशन होता था कि ये मंगल देवी किला और बाकी अगेंस्ट जिसके सामने सामने इसके जो किले बने हुए आपको नज़र नहीं सही आएंगे शायद तो और भी हैं, तो वो ये रोशन होते थे तो सबको ख़तरे से आगाही हो जाती थी। तो सही ये बेसिकली जो है ये जो सारा मुग़ल दौर में, ये जो मुग़ल दौर से जो जितने भी एम्परर हुए हैं, बादशाह हुए हैं, और लाहौर से जब कश्मीर इंटर होते थे तो ये यहाँ इसको मुग़ल रोड भी कहते हैं। सही तो मुग़ल रोड, लाहौर से जो कश्मीर का इंटर वाला रास्ता था वो यही था। यही वजह है कि मुग़लों ने इसको इस पर कब्ज़ा किया, इसको बनाया नहीं, इस पर कब्ज़ा किया। सही और सादाबाद सराय है नीचे, वहाँ पे जो उसकी जो मुग़ल बादशाह जहांगीर है वहाँ उसकी वफ़ात हुई। तो ये तारीख़ी एतबार से इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये काफी हिस्टोरिकल जगह है। हाँ हिस्टोरिकल जगह है। सही हो गया। और ये जो मुग़ल बादशाह जहाँ पे वफ़ात हुई और उसकी जो वो भी मौजूद है यहाँ पे सराय, हाँ जो उसकी बनी हुई वो सराय भी मौजूद है जो यहाँ पे। हाँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी इशफाक भाई, हमें मालूमात दे रहे थे। आए जी आगे आपको लेके चलते हैं। सामने रीच पहाड़ी और इस साइड से वैली से ये रास्ता आता था। अब ये सारी झाड़ियाँ कांटे यहाँ पे मौजूद हैं और ये इस किला की मेन एंट्रेंस थी। ये आप देखें, ये एक दो हैकल दरवाज़ा है। और अब नोट करें, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस किला की एंट्रेंस पे भी ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि कम से कम इस किला को मुसलमानों ने नहीं बनाया। और ये भी एक मूर्ति बनी हुई है। और मैं इस साइड से आया था और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना और बताना भूल गया कि यहाँ पे भी एक ये मूर्ति बनी हुई है।
और ये इसकी साइडों पे मेहराबी स्टाइल का बहुत खूबसूरत काम हुआ है, ये देखें। अच्छा, इस हाल से आगे चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। ये आपको हुक नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। बेसिकली इसमें एक ताकचे को या दरवाजे को आप कह लें कि वो फंसाया होता था, और ये आप इसके कह सकते हैं कि कब्जे है। और इस साइड से ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, इसमें से एक बहुत लंबी सी वो लकड़ी आगे जब दरवाजे बंद होते थे वो आगे की जाती थी, और यहाँ पे उसको फंसा दिया जाता था और ये दरवाज़ा लॉक हो जाता था। अच्छा जी, ये एक और हाल है इसी एंट्रेंस के पास, और यहाँ पे ये हिंदू बैठते थे और सारी पूजा वगैरह करते थे, और यहाँ पे मूर्तियाँ वो रखी हुई थी। अच्छा, इस साइड पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये एक चेक पोस्ट है और सारा चमगादड़ों का फजला यहाँ पे पड़ा है। बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन क्या करें। ये देखिए, इसकी छत देखें, चमगादड़ तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रही, और वेंटिलेशन के लिए ये सारे सुराख, और इस साइड पे अगर कोई हमलावर आए तो उसके ऊपर ये तीरंदाजी करनी हो तो उसके लिए ये सुराख हैं। और आए जी, चलते हैं, आपको लेके चलते हैं तहखाने में, और तहखाना ये बिल्कुल साथ ही है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक और रूम है, और बिल्कुल इसकी गोल डॉट स्टाइल की छत है, बड़ी अच्छी, मजबूत और पायदार। और देखिए, सिक्योरिटी पर्पस को ये लोग बिल्कुल नहीं भूले, हवा रोशनी का भी बंदोबस्त। इस साइड से सीढ़ियाँ चढ़ के पहले मैं ऊपर गया था, और अब चलते हैं इसके बेसमेंट में, और पहले मैं आपको इसकी चुगाट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी पत्थर की है, ये देखिए आप, और ये साइडों वाले काफ़ी लंबे लंबे पीस हैं, 3-3 फुट के होंगे, और कुछ छोटे में इसमें पीस ऐड किए गए हैं। देखिए, पत्थरों को जोड़ के छत बनाई गई है। चमगादड़ उल्टी लटक रही है, और मुझे बताया गया कि नीचे भी काफ़ी चमगादड़ें हैं। अच्छा, असल में इन चीज़ों से डर नहीं लगता, इन चीज़ों से आती है कराहत। बीइंग ए मुस्लिम, वो हमें यहाँ से कराहत आती है। और ये देखें, ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। बस इतना ही आगे जाना मुमकिन है, क्योंकि इस साइड पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ें, अगर ये सारी उड़ती हैं तो फिर मुमकिन है मैं आगे जा पाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि ये ऊपर सारा फसला गिराती हैं और कपड़े जो है ना वो नापाक होते हैं। ये देखें यार, 2 मिनट हट जाओ, इतनी दूर से आया हूँ। चलो यार, सारे घूम फिर आओ 2 मिनट। 2 मिनट के लिए मुझे या वीडियो बना लेने तो तेरी यार। मुंह पे आके लग रही है, हट जाओ यार। ओहो, आगे मैंने जाना है, और कहते हैं जी आप इधर से ही बना के निकले जी। चलें जी, मेहरबानी, आप भी 2-3 रह गए हैं, चलें यहाँ से। और असल में मेरी कोशिश होती है कि मैं यार आपको सारा इसका तहखाना दिखाऊं, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं अच्छा यार डर गए थे, आगे नहीं गए। ये देखें, इतनी बदबू है, इतनी चमगादड़ें, और यहाँ से देखिए आप, अल्लाह अकबर। ये सारा व्यू जी यहाँ से ही देख के गुजारा करें, क्योंकि ये सारी गंदगी ऊपर डालेंगी, और इसका डर खौफ तो कोई नहीं है मुझे। और एक इस साइड पे है ये चेक पोस्ट, और ये एल शेप में बना हुआ है सारा तहखाना, और बहुत ही भयानक और गंदी बदबू। और लेट्स गो, और आपको अब दिखाते हैं इस किला में बनी हुई दुनिया की एक अनोखी कब्र।
अच्छी चमगादड़ें थी जी, कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। रोज़ाना बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इस किला को विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है माशाल्लाह, खाना चल रहा है जी, ज़बरदस्त। इंजॉयमेंट करने के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन जगह है और बड़े अच्छे लोग हैं। ये ना आप समझिएगा कि इन्होंने मुझे खाने पे इनवाइट नहीं किया, इन्होंने किया। मैंने कहा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अब आपको मैं दुनिया की एक अनोखी कब्र दिखाता हूँ। ये देखें, अब पता नहीं इसको कब्र कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ये शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर, जो कि बाद में जहांगीर शहनशाह के नाम से उसने शोहरत पाई। 1627 में जब उसका इंतकाल हुआ यहाँ पे सराय सादाबाद में, तो जो उनके साथ हकीम थे उन्होंने कहा कि लाहौर ले जाना और इनको लाहौर में दफन करना किसी तौर पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वक़्त रात थे और उसको हाथी खींच रहे थे और लाहौर जाते जाते डेड बॉडी सारी ख़राब हो जानी थी, उसमें से बदबू आना शुरू हो गई थी, काफ़ी वो खुशबुएँ और लुबान सुलगाए गए, लेकिन बू थी कि वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मलका नूर जहाँ से मशावरत की गई और मलका नूर जहाँ की बाकायदा इजाज़त से शहनशाह जहांगीर की वो अंतरियाँ निकाली गईं और उन अंतरियों को इस किला बागसर में यहाँ पे दफन किया गया। आप ये शहनशाह जहांगीर की दूसरी कब्र भी इसको कह सकते हैं। और जो मेन उनका मकबरा वो लाहौर में दरियाए रावी के किनारे बागे दिलकुशा में है और उसका एक अलग से व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल ये हमारे लिए एक जाए इबरत है। बेशक यहाँ पे जितनी मर्जी अच्छी टाइल्स लगवा दी जाए। इस किला की तारीख मुख्तलिफ और मुतनाज़ ज़रूर है, मगर ये किला देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ आकर आप माजी के झरोकों में खोजेंगे। ये किला अब बाकायदा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और छुट्टी के दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा रश रहता है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इस किला की बहाली के लिए और सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करने के लिए दिन रात कोशिश है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।